करेंटली बॉलीवुड में रिलीज मूवीज़ का अलग ही ट्रेंड चल रहा है। जिन मूवीज़ को ऑडियंस ने रिलीज़ के टाइम सपोर्ट नहीं किया था, उन्हीं मूवीज़ को आज ऑडियंस खूब सपोर्ट कर रही है। अब वो चाहे कल्ट फेवरेट लाइक सनम तेरी कसम हो या सिनेमैटिक मास्टरपीस लाइक तुम्बाड़ एंड गैंग्स ऑफ वासेपुर। एंड ये चीज़ एक तरीके से अच्छी भी है, क्योंकि जिन मूवीज़ को ऑडियंस ने रिलीज़ के टाइम सपोर्ट नहीं किया था, उन्हें अभी एटलीस्ट डिजर्विंग रिलीज़ तो मिल रहा है। एंड इंटरेस्टिंग थिंग इसकी, इन मूवीज़ को अभी ऑडियंस की तरफ से सपोर्ट भी मिल रहा है, जिसका अंदाज़ा हम बॉक्स ऑफिस नंबर से लगा सकते हैं। इसीलिए जितने भी आइकॉनिक एंड कल्ट मूवीज़ हैं, उन्हें धड़ाधड़ रिलीज़ किया जा रहा है। सो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, वाई बॉलीवुड सडनली ऑब्सेस्ड विथ रिलीज मूवीज़। देखो, पेंडेमिक के बाद बॉलीवुड के प्रति ऑडियंस का परसेप्शन पूरी तरीके से बदल गया, क्योंकि पेंडेमिक के दौरान ऑडियंस ने इतना कंटेंट कंज्यूम कर लिया था, जिसकी वजह से उन्हें इतना तो आइडिया लग गया कि कौन सी मूवी उन्हें देखनी चाहिए एंड कौन सी नहीं। एंड उस टाइम बॉलीवुड में ज़्यादातर मूवीज़ या तो रीमेक आ रही थी, या तो वही घिसी पिटी सी सेम कॉन्सेप्ट वाली मूवीज़। मार्केट में एक नीड सी बन गई थी, एंड इसी नीड को साउथ सिनेमा ने फिल किया। वी ऑल नो कि साउथ अपने ओवर द टॉप एंड सेंसलेस स्टीरियोटाइप मूवीज़ के लिए जाना जाता है। एंड इस बार उन्होंने इसी को ऐसा एडवांटेज बनाया, क्योंकि जिन ओवर द टॉप मूवीज़ के लिए उनका मजाक बनाया जाता था, उन्हीं मूवीज़ को उन्होंने इस बार लार्ज स्केल में कन्वर्ट किया। फॉर द रिजल्ट उन मूवीज़ को ऑडियंस ने खूब पसंद किया। एक्चुअली कहूँ तो ऑडियंस को ऑलवेज इस टाइप की मूवीज़ ही देखना पसंद था। अब एग्जाम्पल के तौर पे अमिताभ बच्चन की मूवीज़ ही देख लो। लोग उनकी मूवीज़ इसीलिए पसंद करते थे क्योंकि उनकी मूवीज़ में हमें ज़्यादातर लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स देखने को मिलते थे। ऐसे कैरेक्टर्स जो अपने कंफर्ट जोन से हट के चीज़ें करना पसंद करते थे। अब वो चाहे शोले का जय हो या डॉन का विजय, उनके हर कैरेक्टर अपने आप में यूनिक होते थे। एंड इस टाइप के कैरेक्टर्स को देखना ऑडियंस ज़्यादा पसंद करती थी, क्योंकि वो कैरेक्टर्स हर वो चीज़ कर सकते थे जो एक इंसान अपने लाइफ में कभी ना कभी करने की सोचता है। एंड यही सिमिलर चीज़ हमें करेंटली साउथ में देखने को मिलती है। बॉलीवुड में ये चीज़ एक तरीके से मिसिंग है, क्योंकि बॉलीवुड ऑडियंस के टेस्ट के बारे में समझ ही नहीं पा रहा है, जबकि साउथ फुल्ली डोमिनेट की मूड में है। इसीलिए ऑडियंस ने भी बॉलीवुड को छोड़ के साउथ मूवीज़ को ही देखना पसंद किया। एंड वैसे भी पेंडेमिक के बाद ऑडियंस ने बहुत ही सिलेक्टिव मूवीज़ ही थिएटर जाकर देखना प्रीफर किया, क्योंकि अगर कोई इंसान एक अमाउंट दे के मूवी देखने जा रहा है, देन वो इंसान एक अच्छे कंटेंट के एक्सपेक्टेशन से ही जाएगा। एंड उस टाइम अगर उससे वो कंटेंट ना मिले, बल्कि उसके बदले रीमेक या कुछ स्क्रीन चीज़ें देखने को मिले, देन वो इंसान फिर से आपकी मूवी देखने क्यों ही जाएगा। एट दी एंड ऑडियंस मूवी इंटरटेनमेंट के पर्सपेक्टिव से देखने जाती है। एंड अगर उन्हें मूवी में इंटरटेनमेंट ही ना मिले, देन आपकी मूवी फ्लॉप होना तो ऑब्वियस है। एंड करेंटली हमें बॉलीवुड के मैक्सिमम मूवीज़ के साथ यही देखने को मिल रहा है। ऑल्सो उस समय एक छोर से OTT प्लेटफॉर्म्स भी रैपिड स्पीड से ग्रो कर रहे थे, जिसकी वजह से जो एक लैंग्वेज का बैरियर था, वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। एज ए रिज़ल्ट बॉलीवुड ना तो रीमेक कर पा रहा था, एंड ना ही उनका कुछ नया कंटेंट चल रहा था। बॉलीवुड एक तरीके से हैवी फाइनेंशियल लॉस में जा रहा था। एंड यहीं पे एंट्री होती है रिलीज मूवीज़ की। देखो, बॉलीवुड में जब भी पुरानी कल्ट मूवीज़ रिलीज़ हुई है, दे ऑलवेज वर्क, बिकॉज ऑफ ऑडियंस को वो चीज़ फिर से एक बार बिग स्क्रीन में एक्सपीरियंस करना होता है। अब वो चाहे DDLJ हो, शोले हो या गदर। सो इसी को देखते हुए बॉलीवुड ने अपने फाइनेंशियल लॉसेस को कम करने के लिए रिलीज मूवीज़ का सहारा लेने का सोचा, क्योंकि पेंडेमिक के बाद उनका इतना लॉस हो गया था, तो रिकवरी के लिए कुछ तो करना था। एंड यहाँ पे रिलीज मूवीज़ उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन था। एक तो ये नए रिलीज़ के मुताबिक कंपेरेटिवली कम रिस्क टेकिंग था, ऑल्सो कम एक्सपेंसिव भी, क्योंकि मूवी ऑलरेडी बन चुकी होती है, जस्ट उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ऑल्सो ऑडियंस ने भी उन मूवीज़ को ऑलरेडी देख लिया होता है, या कभी कभी कुछ मूवीज़ ऐसी भी होती है जो रिलीज़ के टाइम तो नहीं चलती, बट बाद में जाके उन्हें कल्ट का स्टेटस दिया जाता है। रणवीर कपूर के मैक्सिमम मूवीज़ के साथ यही हुआ है। अब वो चाहे रॉकस्टार हो, तमाशा हो या हो एक अपसेट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। एंड यही चीज़ ऑडियंस को फिर से एक बार बिग स्क्रीन में एक्सपीरियंस करना होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे सनम तेरी कसम को ही देख लो। नो डाउट ये मूवी हमेशा से बहुत ही बढ़िया थी, बट रिलीज़ के टाइम इसे वो सपोर्ट नहीं मिला जो ये डिज़र्व करती थी, क्योंकि कभी कभी कुछ मूवीज़ ऐसी होती है जो जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसे ऑडियंस की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता। अब रिसेंट एग्जांपल क्रेजी का ही देख लो। मूवी हर एस्पेक्ट से बहुत ही बढ़िया थी, बट अनफॉर्चुनेटली मूवी को वो सपोर्ट नहीं मिला जो वो डिज़र्व करती थी। उससे अच्छा तो जुनैद खान स्टारर लबियप्पा करके गई। आई नो फ्यूचर में जाके इस मूवी को भी बाकी मूवीज़ की तरह कल्ट का स्टेटस मिलने वाला है, बट अगर हम इस मूवी को अभी सपोर्ट करते, देन हमें फ्यूचर में जाके और इस टाइप की मूवीज़ देखने को मिलते। यहाँ पे हम सिर्फ बॉलीवुड को ब्लेम नहीं कर सकते, कभी कभी हम खुद भी गलत होते हैं। देखो, जो चीज़ हमें करंटली क्रेजी के साथ देखने को मिल रहा है, वो सेम चीज़ हमें ऑलरेडी तुम्बाड़ के साथ देखने को मिल चुका है।
भले ही आज तुम्बाड़ को इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट हॉरर फैंटेसी मूवी के तौर पे कंसिडर किया जाता हो, बट अगर हम इस मूवी को उसी समय सपोर्ट करते देन हमें आज इंडिया में और भी इस टाइप की मूवीज़ देखने को मिलते। ऑल्सो रिलीज़ की भी नौबत नहीं आती, बट अनफॉर्चुनेटली इस मूवी को उस समय बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं मिला। बट जैसे जैसे समय के साथ ये मूवी कल्ट बनती गई, वैसे वैसे मूवी को देखने के लिए ऑडियंस एक्साइटेड होती गई। एंड जैसे ही मूवी को रिलीज़ किया गया, ऑडियंस क्रेजी सी हो गई, इतनी क्रेजी कि इसने अपनी रिलीज़ में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए एंड ये बन गई इंडिया की सेकेंड हाईएस्ट कलेक्टेड रिलीज़ मूवी। फर्स्ट में ऑफकोर्स सबकी फेवरेट सनम तेरी कसम में। एक्चुअली कहूँ तो ऑडियंस को वही मूवी जाके थिएटर में देखना है जो उन्हें एंटरटेन करे, एंड रिलीज मूवीज़ ऑडियंस के लिए एक बेस्ट ऑप्शन था, क्योंकि ऑडियंस को ऑलरेडी पता होता है कि मूवी उन्हें कितना एंटरटेन करने वाली है। जस्ट वो चीज़ उन्हें थिएटर में एक्सपीरियंस करना होता है, क्योंकि मूवी के प्लॉट के बारे में तो उन्हें ऑलरेडी पता होता है, यानी ऑडियंस के सबकॉन्शियस माइंड को ऑलरेडी पता होता है कि मूवी उन्हें कितना एंटरटेन करने वाली है। जस्ट वो चीज़ उन्हें फिर से एक बार बिग स्क्रीन में एक्सपीरियंस करना होता है। देखो, रिलीज मूवीज़ एक तरीके से यादों की भंडार होती है, क्योंकि इन मूवीज़ के साथ हमारे वो नॉस्टैल्जिया जुड़े हुए होते हैं जिसको हमने करेंटली बहुत पीछे छोड़ दिया है एंड जो फिर से वापस लौट के नहीं आने वाली। एंड ये चीज़ हमें उन मूवीज़ के साथ इमोशनली कनेक्ट करती है जिन मूवीज़ को हमने पहली बार थिएटर में एक्सपीरियंस किया होता है। एक्चुअली रिलीज मूवीज़ देखना लाइक उन पुराने मेमोरीज़ को फिर से रिविजिट करना। ऑल्सो ये चीज़ उन ऑडियंस को भी कैटर करती है जिन्होंने कुछ अनफॉर्चुनेट रीजंस की वजह से उन मूवीज़ को थिएटर में मिस कर दिया होता है। सो रिलीज मूवीज़ उनके लिए भी एक ऑप्शन की तरह रहती है उन मूवीज़ को फिर से एक बार थिएटर में एक्सपीरियंस करने का। अगर मेरी बात करूँ तो मुझे पर्सनली रावण को फिर से एक बार थिएटर में एक्सपीरियंस करना है। तुम्हें कौन सा मूवी फिर से एक बार थिएटर में एक्सपीरियंस करना है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। ऑल्सो अगर तुमको जानना है वाई एवरीवन लव्स मलयालम सिनेमा, देन उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, लेफ्ट साइड पे पॉपअप हो रहा होगा। सो वीडियो भी तुम चेकआउट कर सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।